जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। करजा फतेह यूपी दरोगा बैच में जीएस शुरू हो चुका है और उसका एक सेगमेंट ज्योग्राफी हमने उठाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रह्मांड क्या है और गैलेक्सी क्या होती हैं, किस तरीके से ब्रह्मांड बना था, बिग बैंग थ्योरी में पता चला था। दोस्तों आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, लेकिन सोलर सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं डॉपलर थ्योरी के बारे में। क्यों? कारण है, अगर आप ये सुने हैं कि बिग बैंग थ्योरी से विस्फोट, बिग बैंग थ्योरी में था ना कि विस्फोट हुआ था तब ब्रह्मांड बना, तो भैया अगर विस्फोट हुआ तो चीजें क्या हुई होंगी, एक दूसरे से दूर गई होंगी, यानी आज ब्रह्मांड क्या हो रहा होगा, एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। तो कौन सा ऐसा प्रूफ है ये बताने के लिए आप कह सकते हो, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोई गैलेक्सी आपसे दूर जा रही है, तो कैसे आप कह सकते हो कि वो दूर जा रही है? भैया वो रेड शिफ्ट थ्योरी है, मतलब डॉपलर थ्योरी जिसे आप कहते हो। यानी कोई गैलेक्सी, यानी दो गैलेक्सी, मान लीजिए हमारी आकाशगंगा है, बगल में एंड्रोमेडा है, ये हमसे मान लीजिए दूर जा रही है अगर, तो जो लाइट आप तक पहुंचेगी वो रेड होगी, यानी रेड आ रही है तो उसका मतलब आपसे दूर जा रहा है। और वहीं अगर कोई लाइट ब्लू है तो उसका मतलब आपके करीब आ रहा है, मतलब कोई ग्रह है या कोई खगोलीय पिंड है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो लाइट अगर एमिट कर रहा है उसकी लाइट कैसी होगी, फिर बिल्कुल सही ब्लू होगी। और अगर कोई ग्रह या कोई ग्रह नहीं, कोई ऐसी चीज जो ब्रह्मांडीय पिंड है और वो क्या कर रहा है, आपसे दूर जा रही है, जैसे गैलेक्सी वो क्या कर रही है, दूर जा रही है आपसे, तो जो लाइट एमिट कर रही है वो लाइट आप तक जो पहुंच रहा है असल में कौन सी होगी, रेड। रेड क्यों होंगी दोस्तों? कारण कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। अच्छा, तो उसे क्या कहते हो आप, डॉपलर थ्योरी कहते हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि असल में ब्रह्मांड क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। क्या प्रूफ मिलता है? इससे प्रूफ मिलता है। लाल देखिए, ये रहा एक तारा जो लाइट एमिट कर रहा है और एक ग्रह यहां पर है, एक ग्रह यहां पर है। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं तो आपके पास ये तो तारा दूर जा रहा है ना, इधर जा रहा है ना, तो आपके पास जो रोशनी पहुंचेगी वो केवल कौन सी पहुंचेगी, रेड पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये पहुंच जाएगा। अच्छा, खतरे वाले जो काम, जैसे आप देखते होंगे कि खतरा शो करना है, या जो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए किया जाता है, ट्रेन वगैरह का जो सिग्नल है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये तो उससे भले दूर जा रहा है लेकिन इसके करीब आ रहा है ये तारा, तो करीब आएगा तो कौन सा है, रेड नहीं दिखेगा, अब दूसरी लाइट आपको दिखाई देने वाली है ना, वो विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट है। तो डॉपलर थ्योरी के बारे में बस इतना ही जानना है आपको। अगली चीज चलते हैं सोलर सिस्टम में। दोस्तों गैलेक्सी में हमें क्या पढ़ना था, सोलर सिस्टम पढ़ना था। सोलर मतलब सन, सिस्टम मतलब ग्रहों की बात हो रही है। क्या क्या है इस सोलर सिस्टम में? तो जानते हैं आमतौर पर आप सिर्फ यह ना पढ़ रहे होते हैं कि सन, एक सन है, तारा है और बाकी उसके ग्रह जो उसके चक्कर लगा रहे हैं। भैया यही नहीं है सोलर सिस्टम में, और भी कुछ चीजें हैं। क्या है सोलर सिस्टम में, जरा ध्यान दीजिए। देखिए ये बात सच है कि हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह हैं, बिल्कुल सही। आपको पहले तो क्या पढ़ना है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना, वो भी कैसे प्लैनेट्स पढ़ने, क्लासिकल प्लैनेट्स, ठीक है, जो कितने हैं इस समय, 8 हैं। जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हो गया। फिर ये रहा जुपिटर, ये रहा सैटर्न, ये रहा यूरेनस, ये रहा नेपच्यून, ठीक है। अब प्लूटो तो बाहर हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि इसकी जब आप डेफिनेशन जानेंगे तभी बता पाएंगे, है ना, परिभाषा जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि प्लैनेट होने की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप देखेंगे कि सोलर सिस्टम में सन को पढ़ना है, बाकी आप देखेंगे 8 प्लैनेट्स को पढ़ना है। साथ साथ में जो एस्टेरॉयड बेल्ट आपको दिखाई दे रही होगी, ये एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट, कचरा है, मतलब छोटी छोटी चट्टानें जो चारों तरफ इस तरीके से फैली हुई। कहा यह जाता है कि भैया ये कभी मार्स से ही अलग हुआ और इस तरीके से ये दोनों के बीच में रह गया और ये बगल में जुपिटर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो किन दो ग्रहों के बीच में है, तो बताइए कौन सा दो ग्रह है? तो एक तो जुपिटर के है और दूसरा है मार्स यानी मंगल। तो दोनों के बीच में कौन सी बेल्ट है? एस्टेरॉयड बेल्ट। एक बेल्ट और है इसी में, नाम क्या है? कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट जो क्या है, जहां पर ये सोलर सिस्टम का अंत हो रहा है। अब इसके बाद आप सोलर सिस्टम नहीं पाएंगे, किसके बाद, इस कुइपर बेल्ट के बाद आप नहीं पाने वाले सोलर सिस्टम। और इसी कुइपर बेल्ट में क्या है, एरिस तो है, ये प्लूटो भी इसी में है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन। दोस्तों आज पढ़ लीजिए पहले तो इसके बारे में, स्टार क्या है, स्टार, तारा किसे कहते हैं? तो आमतौर पे आप ये जानते हैं हर वो खगोलीय पदार्थ, खगोलीय पिंड जिसके पास खुद की क्या होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, फ्यूल होता है ना, आकार बहुत बड़ा होता है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। और संलयन की क्रिया, कौन सी क्रिया हो रही है, संलयन की क्रिया। 4 हाइड्रोजन के एटम आकर जुड़ते हैं, एक हीलियम बनता है और उस दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका जो फ्यूल है वो क्या है, हाइड्रोजन, और वो किसमें बदल रहा है, हीलियम में। तो सन का मतलब तारा, ठीक है। तो दिन में अगर तारे दिखाई देते हैं, जो कल मैं बता रहा था, दिन में तारा दिख रहा है भाई, सन दिन में तारा दिख रहा है आपको। अच्छा, उसके बाद अब बात आती है ग्रह की, प्लैनेट की। देखिए प्लैनेट का मतलब आप समझिए 3 मेन डेफिनेशन समझिएगा। पहला नियम तो ये है कि
एक ऐसा कोई खगोलीय पिंड लगभग कैसा हो आकार में, स्फेरिकल, गोल हो, लगभग कैसा हो, गोल हो। दूसरी चीज, ये जिस रास्ते में ये चक्कर काट रहा है, जैसे मान लीजिए सैटर्न को ले लेते हैं या मरकरी को ले लेते हैं। देखिए मरकरी ऐसे सूर्य से चक्कर लगा रहे हैं ना, तो रास्ते, इसका जो ये रास्ता है, जो पाथ गया हुआ है, जो रास्ता है, ये कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इसका ऑर्बिट कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। फिर और कोई खास बात, हाँ है, इतना तो ग्रेविटी कम से कम इसके पास हो कि ये दूसरे की ग्रेविटी से प्रभावित ना हो। ऐसा ना हो कि ये इससे खिंच जाए, कभी ये इससे खिंच जाए, ये मरकरी पता चला यहाँ चला गया फिर यहाँ चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित पाथ है, क्या है पाथ इसका, निश्चित है, ये दूसरे की ऑर्बिट को नहीं काट रहा है। जैसे प्लूटो क्या कर रहा था, प्लूटो जो है, प्लूटो यहाँ पर है तो ये क्या करता था, जैसे मान लीजिए ये तो अपना ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे चक्कर, ये है इसकी ऑर्बिट, किसकी, नेपच्यून की, ये रही ऑर्बिट, ये नेपच्यून की ऑर्बिट है। तो प्लूटो भैया ये क्या करते थे, ऐसे आते थे, यहाँ से काट के इसको चले जाते थे, कि काट दिया ना, ठीक है। तो ये प्लैनेट होने की 3 शर्तें। स्टार होने के मामला क्या है, अब एक चीज, जो प्लैनेट का भी चक्कर लगाए वो क्या कहलाता है दोस्तों, जो प्लैनेट का भी चक्कर लगाए। तो देखिए सबसे केंद्र में क्या होगा, तारा होगा, ठीक है, स्टार होगा। इसका चक्कर अगर कोई लगा रहा है तो वो कौन होगा, प्लैनेट होगा। और इसका भी जो चक्कर लगा रहा है वो क्या होगा, सैटेलाइट होगा, मतलब तारा। हम सौर मंडल शुरू कर चुके हैं दोस्तों, हमने शुरू कर दिया है क्या, सौर मंडल। हेडिंग आपकी क्या है, सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। यानी सोलर मतलब बात किसकी हो रही है, सन की, सिस्टम मतलब बात हो रही है प्लैनेट, सैटेलाइट और मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड वगैरह की। तो इसको कहेंगे तारा, और ये है ग्रह, और ये कहलाता है उपग्रह। अब उपग्रह तो 2 तरीके के, एक मैन मेड होते हैं जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, और एक खुद नेचुरल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए, एक ग्रह बताइए कोई, जैसे कि एग्जांपल ग्रह क्या है, 8 ग्रह, 8 में से एक ले लिया हमने, अर्थ को। तो अर्थ का उपग्रह कौन होगा, मून, चांद होगा, चंद्रमा होगा, ठीक है, मून, चंद्रमा, ये क्या है, अर्थ का उपग्रह हो गया, ठीक दोस्तों। अच्छा, एस्टेरॉइड बेल्ट अभी हमने देखा ही, ठीक, और वही एस्टेरॉइड है जो शूटिंग स्टार, देखिए वो जो एस्टेरॉइड बेल्ट आपने देखी ना, ये ऐसी ही चीजें, ये चीजें तो भाई चारों तरफ फैल रही हैं, इधर उधर विचलन है, इधर उधर चलना है, मूवमेंट है इनका। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ऐसी अर्थ के एनवायरनमेंट में एंट्री मारता है, ठीक है। यहाँ जब तक है तब तक ये एस्टेरॉइड है, जब तक ये अपनी बेल्ट में है एस्टेरॉइड, जैसे ही चल पड़ता है तब उसको क्या कहते हैं, मेटियोराइड। अच्छा, और जैसे ही ये पृथ्वी के वातावरण में एंट्री मारता है तब क्या कहते हो, मेटियोर, क्या कहते हो, मेटियोर। और आकर के जब ये पृथ्वी पर आकर गिर जाता है तो क्या कहते हो, मेटियोराइट, ठीक है, वो राइट था, ये राइट है। तो कैसे होता है, ये तो आपने कई बार देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे हैं, टूटता तारा, शूटिंग स्टार जिसे आप कहते हो, है ना, देख रहे हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में आती है, इसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, क्योंकि घर्षण बहुत ज्यादा है ना, डेंस है ना हमारा क्या एनवायरनमेंट। तो शूटिंग स्टार, देखिए अब हमें पढ़ना क्या है, ग्रहों के बारे में। सबसे पहली चीज हम, अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अब आपका शुरू होगा, ग्रह कितने हैं, 8 है। क्लासिकल कितने हैं, 8 है, क्लासिकल ग्रह जिसे आप कह रहे हो। कितने ग्रह, क्लासिकल ग्रह कितने हैं, 8 है। प्लूटो नहीं है, क्योंकि प्लूटो में क्या गड़बड़ हो गई थी, वो दूसरे के ऑर्बिट को कट कर रहा है। अच्छा, ऊपर से उसका रास्ता भी क्लियर नहीं है। तो ठीक है भैया, हम शुरू करते हैं आज प्लैनेट को, वो भी कितने तरीके के प्लैनेट है भैया, 8 टाइप। कितने हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, क्लासिकल प्लैनेट्स, जिन पर वो डेफिनेशन लागू होती है। अब 9 नहीं है, 9 2006 के बाद से प्लूटो गायब है। तो 8 जो प्लैनेट है भैया वो कौन कौन से हैं, तो जरा ग्राफ पे ध्यान दीजिए, इसको रटना नहीं है, आज सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा सोलर सिस्टम का, एक एक क्वेश्चन। जैसे द्रव्यमान के आधार पर क्रम से लगाएं ग्रहों को, परिक्रमण काल के आधार पर लगाएं, परिभ्रमण काल के आधार पर क्रम से लगाएं, और आप देखते हैं कि क्रम से लगाएं। क्रम मतलब एक तो होता है कि क्रम से खाली बता दीजिए, एक होता है दूरी के आधार पर बताना कि कौन किससे कितना दूर। क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। दोस्तों सबसे पहला जो प्लैनेट है सूरज के सबसे नजदीक, उसका नाम है मरकरी, बगल में है वीनस, फिर है अर्थ, उसके बाद है मार्स। ठीक है, ये जो चारों प्लैनेट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सूरज के करीब हैं, ठीक, आपस में भी करीब है, सूरज के भी करीब है। और आप देखेंगे कि ये एस्टेरॉइड बेल्ट जो है ना, इनको
इनको क्या कर देती है, अलग कर देती है। ठीक, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट के पीछे चलिए, आपको आकार में कैसे ग्रह दिख रहे हैं, बड़े बड़े ग्रह दिख रहे हैं। यहाँ पे ग्रह कैसे छोटे हैं, और जानते हैं ये चट्टानीय ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है इनको। तो समझिएगा इन चारों को आप क्या कह रहे हो, इन चारों को कह देते हैं टेरेस्ट्रियल। देखो समझते चलो, अभी अलग से लिखा है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी चट्टानीय ग्रह, टेरेस्ट्रियल मतलब चट्टानी। फिर बाकी यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट के पीछे आएंगे तो आकार में कैसे ग्रह हैं, बड़े बड़े ग्रह हैं, और ये कैसे ग्रह हैं, गैसियस ग्रह हैं, गैसियस ग्रह हैं। ठीक है, तो देखिए ये चार कैसे ग्रह, गैसियस ग्रह, ये चार कैसे ग्रह, चट्टानी ग्रह। और क्योंकि क्यूपर बेल्ट के अंदर आते हैं इसलिए इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। तो ये आंतरिक ग्रह भी कहलाएंगे, प्लस चट्टानीय ग्रह भी कहलाएंगे। लेकिन इनके बारे में जरा बात करिए तो ये बाह्य ग्रह है, बाहरी जोवियन ग्रह, बड़े आकार में ग्रह, और कैसे ग्रह, गैसियस ग्रह। ठीक, अच्छा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सबसे ज्यादा डेंसिटी जो घनत्व वाला ग्रह होगा वो किस श्रेणी में होगा, इधर होगा या इधर होगा, सोचिए। घनत्व मतलब जानते हैं, घनत्व, घनत्व एटम्स मॉलिक्यूल के आपस में बहुत करीब करीब, एकदम जगह ही नहीं है। जैसे मान के चलिए 10 बाय 10 का एक कमरा है, उसमें आपने 50 लोगों को ठूस के बैठा दिया, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और आपसे कहा जाए कि भैया उस कमरे में अंदर जाओ और अलमारी से सामान लेके चले जाओ, क्या आसानी से जा पाओगे, नहीं जा पाओगे ना। लेकिन एक कमरा है वही 10 बाय 10 का, उसमें से 5 लोग बैठे हुए, अब जाओगे आराम से सामान लेके चले जाओगे, तो बताओ घनत्व किस कमरे, किस कंडीशन में ज्यादा है, जिसमें 50 लोगों बैठा दिए हो, जिसमें 5 लोग बैठा हो, जिसमें 50 बैठा उसमें घनत्व ज्यादा है ना। तो वहीं में बात करो डेंसिटी किस ग्रह की ज्यादा हो सकती है, गैस की होगी, इन ग्रहों की होगी जो गैसियस हैं, या ऐसे होंगे जो चट्टानी है। सोचो गैस के मॉलिक्यूल तो दूर दूर होते हैं ना, लेकिन चट्टान के जुड़े होते हैं ना, इस कमरे से आर पार जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब डेंसिटी जिसकी भी होगी वो यहाँ पर होगा ग्रह, और वो हमारी पृथ्वी खुद है। ठीक, फिर आपसे पूछा जाए कम घनत्व वाला ग्रह बताओ इस श्रेणी में आएगा कि इस श्रेणी में आएगा, क्योंकि तो गैस के बने, घनत्व मतलब डेंसिटी क्या होगी, दूर दूर होगी, आराम से गए आराम से लौट आए, तो वो इसमें होंगे। और वो ग्रह बिल्कुल वो वाला होगा कि इतना ज्यादा कम घनत्व होगा इसका कि इसके अपना ही भाग, अपना खुद का टुकड़ा फैल गया होगा चारों तरफ इसके, और रिंग बन गई होगी। भैया वो कौन सा है, शनि है, सैटर्न है। क्लियर हो रहा है? अब यही सब चीजों को हमें पढ़ना है दोस्तों, लेकिन इसमें हमें क्या करने, कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक, और उसमें हम क्रम से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्रम। जैसे एक ट्रिक है, देखो ट्रिक अगर आपने याद कर ली कि पहले कौन से ग्रह हैं, बाद में, तो क्रम अगर आपने याद कर लिया तो कभी आपसे पूछता है कि परिक्रमण काल के आधार पर ग्रहों को क्रम से लगाएं। परिक्रमण का मतलब जानते हैं, अब इसको मतलब समझिए पहले, क्या होता है परिक्रमण और क्या होता है परिभ्रमण। पहले इसको समझिएगा तब आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि परिक्रमण सबसे कम कौन लगाता है समय और सबसे ज्यादा समय कौन लेगा। फिर एक है परिभ्रमण, सबसे कम समय में कौन परिभ्रमण करता है और सबसे ज्यादा समय में, ठीक है। एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। तो चलो दोस्तों इसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको पढ़ने से पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि क्या इसमें अंतर है, किसमें, परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है। पहले हम परिक्रमण की बात करते हैं। परिक्रमण काल है ना, रिवॉल्यूशन टाइम हो गया, और एक होता है परिभ्रमण, रोटेशन वाला टाइम, परिभ्रमण काल। समझिए होता क्या है, मान लीजिए अर्थ को लेते हैं हम लेते हैं अर्थ को, ठीक है, हम अर्थ को ले रहे हैं, बीच में ये रहा सूरज, सन, बीच में क्या है, सन। अब इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, अर्थ। अब ये है तारा और ये है इसका ग्रह, चक्कर लगा रहा है। जब पृथ्वी इसका ऐसे चक्कर लगाती, यहां से यहां आ गई, यहां से यहां आ गई, 3 महीना लगा, यहां से यहां आ गई, 3 महीना लगा, फिर यहां से यहां आई, 3 महीने लगा, और वापस जहां से चली थी वहीं पहुंच गई, तो फिर से 3 महीने लगा। सोचो कि कुल कितना महीना हो गया, 12 महीना हो गया, 1 साल हो गया। तो जो इसको 1 साल में इसने चक्कर लगा लिया, जहां से चली थी वहां वापस आ गई है ना, तो इसको क्या कहेंगे, परिक्रमण काल। परिक्रमा करना, परिक्रमा करने जाते हो तो घर में परिक्रमा कर लेते हो, या तो गंगा सागर जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो, जाना पड़ता है ना अपनी जगह छोड़ करके, तो यही है, ये अपनी जगह छोड़ करके जा रही है, ठीक है, अपनी जगह छोड़ करके जा रही है, और वापस आई परिक्रमा कर करके अपने घर, सूर्य भगवान की परिक्रमा की, आराम से अपने घर वापस जहां से चला था। तो ये काल हो गया। अब परिक्रमण समझ में, मैंने नीचे लिखा काल, टाइम। बताइए पृथ्वी का टाइम कितना हो गया, बिल्कुल सही 365 दिन। वैसे तो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड और होता है ना। मतलब आप ऐसे समझिए कि 6 घंटा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसको हम हर 4 साल में इकट्ठा कर लेते हैं, और एक दिन तैयार हो जाता है, और उस दिन फरवरी क्या होती है, लीप ईयर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, परिक्रमण काल के बाद बात करते हैं परिभ्रमण काल की। यही पृथ्वी को लेके चलो, अपने ही ग्रह को। जब पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही होती है, उसी समय एक और घूर्णन कर रही होती है, एक और चक्कर लगा रही होती है। जानते हो क्या, अपनी ही धुरी पे ऐसे चक्कर नहीं लगा रही है, ऐसे घूम रही कि नहीं घूम रही है, खुद भी तो घूम रही है।
तो इसका मतलब जब अपनी धुरी पे चक्कर लगाता है, मतलब देखिए ये रहा सूरज, ये रही पृथ्वी, ये पहले खुद तो ऐसे गोल गोल घूम ही रही, ऊपर से सूरज का भी चक्कर लगा रही। दो तरीके का घूर्णन है, इसको ऐसे समझिए, ये रही पृथ्वी, ये है सूरज। तो पृथ्वी पहले तो खुद ऐसे घूमती है, ऐसे से घूम रही है ना। अब देखिए अगर मान लेते ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो सूरज की रोशनी ये चली, इस पे पड़ी, सामने वाले पार्ट पे पड़ी, ये दिन है, लेकिन पीछे गई रोशनी नहीं गई ना, पीछे क्या है, रात है, लेकिन सामने क्या है, दिन है। अब ये ऐसे घूम गया, पृथ्वी ऐसे घूम गई ना, अब कौन सा पोर्शन सूरज के सामने, इसके सामने, सूरज के सामने कौन सा है, ये, तो यहाँ क्या है, दिन, और पीछे क्या है, रात है, और ये दोबारा घूम के आ गया, हो गया 24 घंटा। तो 24 घंटे में ये क्या कर रही है, परिभ्रमण कर रही है, परिभ्रमण, और ऐसे घूमते घूमते किसका चक्कर लगा लेती है, सूरज का भी चक्कर लगा रही होती है। तो दोस्तों ये तो मैं आगे आपको बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा क्या, कि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है ऋतुओं में परिवर्तन, और इसकी वजह से होता है दिन और रात, है ना। कभी भी पूछ लेता है कि दिन और रात जो होता है पृथ्वी पाया जाता है निम्नलिखित में से किस गति के कारण होता है, पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है, तो ऑप्शन दे देगा इस तरह की चीजें, तो आपको ऑप्शन में क्या टिक मानना है, परिभ्रमण। अब दोस्तों चलिए सोलर सिस्टम पर आते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया कि अगर आपसे कहा जाए कि परिक्रमण काल के आधार पर बताएं, परिक्रमण काल के आधार पर बताएं कि सबसे पहले परिक्रमा कौन करेगा सूरज की, परिक्रमा, परिक्रमा में उसका चक्कर, परिभ्रमण नहीं बोलना, परिक्रमण की, तो सबसे पहले कौन चक्कर लगाएगा सूरज की, भैया वही लगाएगा सूर्य भगवान के सबसे नजदीक है, तो वो कौन है, बुध ग्रह सबसे नजदीक है, लाडला इनका, तो तुरंत चक्कर लगा लिया इसने। तो बहुत कम समय में 88 दिनों में ये चक्कर लगा लेता है। और पृथ्वी कितने दिन में लगा रही, लगभग 365 दिन में। तो पृथ्वी को ज्यादा समय लग रहा है ना, परिक्रमण काल ज्यादा है या कम पृथ्वी का, इसकी तुलना में ज्यादा है, 365 दिन लग रहा है पृथ्वी को, लेकिन इसको सिर्फ 88 दिन। तो परिक्रमण काल क्या हो गया, छोटा हो गया, और बहुत जल्दी क्या कर लिया इसने, चक्कर लगा लिया। एक नियम जान लीजिए, रूल ये है कि जैसे जैसे आप भगवान से दूर होते जाएंगे उतना ही समय आपको लगने वाला भगवान के करीब जाना, उनका चक्कर लगाने में। नहीं कोई मान लीजिए जम्मू कश्मीर में रहता है, वैष्णो देवी तुरंत पहुंच गया, नहीं वही यूपी में है तो उसको थोड़ा समय लग रहा है वहां जाने में, लेकिन वहीं आप देखेंगे कि देवी का आपको चक्कर परिक्रमा करनी है, लेकिन आप साउथ इंडिया से जा रहे हैं, कन्याकुमारी से, जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा समय लोगे ना वहां तक पहुंचने में। ऐसी जो ग्रह जितना ज्यादा सूरज से दूर होंगे उतना ज्यादा समय लेंगे परिक्रमा करने में, यानी सबसे कम समय कौन लेगा, ये, उससे ज्यादा समय ये, उससे ज्यादा समय ये, उससे ज्यादा ये, और सबसे आखिरी में एक परिक्रमा कौन करेगा, फिर हो गया ना, नाम क्या है, बिल्कुल सही, नेपच्यून, ठीक है, वरुण ग्रह सबसे लास्ट में होगा। और इसको क्वेश्चन अगर मैं पलट के आपसे पूछूं कि भैया सबसे ज्यादा परिक्रमण काल, सबसे बड़ा परिक्रमण काल किसका है, परिक्रमण काल सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, तो सबसे ज्यादा टाइम जो सबसे दूर होगा। अगर प्लूटो गिना जाए, अगर आप प्लूटो को गिनते हो तो प्लूटो हो जाएगा, लेकिन प्लूटो तो अब 8 ग्रह में नहीं आ रहा है, वो तो 9वां ग्रह है, वो बाहर कर दिया गया, वो ड्राफ्ट प्लैनेट बना दिया गया, बोना ग्रह बना दिया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे छोटा परिक्रमण काल किसका है, तो वो कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा, बहुत छोटा है परिक्रमण काल इसका। अच्छा, तो क्लासिकल प्लैनेट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अब आइए फिर से मेन टॉपिक पर। देखिए 8 प्लैनेट्स हो गए, ठीक, इनको ऐसे तोड़ लीजिए। शुरू वाले 4 क्या थे, शुरू के 4 जो याद है, शुरू के 4 क्या थे, शुरू के 4, ये चारों क्या हैं, शुरू के चारों के चारों क्या हैं, चट्टानिये हैं, और इनको एक नाम और दिया गया आंतरिक ग्रह, है ना, क्योंकि ये एस्टेरॉइड और सूरज के बीच में, इसलिए इनको आंतरिक कहते हैं, जबकि एस्टेरॉइड के पीछे वाले को बाह्य ग्रह कहते हैं। और ये गैस की ज्यादा मात्रा है, गैस के बने हुए, इसलिए इनको गैसीय कहते हैं, जबकि उनको चट्टानीय ग्रह कहते हैं। तो चलिए आइए, तो ये 4 ग्रह हमने यहां लिख दिए, 4 ग्रह ये हो गया, ठीक। अब इस ग्राफ को समझते चलिए, 4 ग्रह ये कैसे ग्रह हैं, तो 2 नाम, एक तो एस्टेरॉइड बेल्ट के पहले पड़ते हैं, इसलिए इनको आप क्या कह रहे हैं, आंतरिक ग्रह। दूसरा, ये चट्टानों के बने, घनत्व ज्यादा है, तो क्या कहते हो, चट्टानीय ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, इंटरनल प्लैनेट, ठीक, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। फिर अब जरा इधर आओ, बाकी पीछे बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट थी, अब उसके उधर चलो, तो वो ग्रह कौन से कहलाएंगे, तो भैया इनको, जब इनको आंतरिक कह रहे हो तो इनको क्या कहोगे, एक्सटर्नल, बाह्य ग्रह।
फिर जब इनको ये चट्टानी ग्रह थे दोस्तों, तो ये कौन से होंगे? ये बने हुए हैं गैसीय ग्रह, इनको क्या कहते हो? गैसीय ग्रह। और जोवियन ग्रह के नाम से भी जानते हो। आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। जोवियन जुपिटर को कहा जाता है, तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है ना, तो हो गया जोवियन ग्रह। कैसा ग्रह? जोवियन ग्रह। क्लियर हुआ? बड़े ग्रह। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछता है आपसे, आपको याद करना पड़ रहा है ना, लेकिन अब याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सब याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कभी भी आपसे कोई पूछ रहा है कि घनत्व सबसे ज्यादा अगर होगा तो आपको 8 ग्रह दे दिया, किसका होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बृहस्पति, शनि, अरुण या पृथ्वी। तो जो डेंस होगा वो तो पृथ्वी है ना, घनत्व ज्यादा है। और सबसे कम घनत्व निम्नलिखित में से किसका होगा? तो 4 आपको 3 दे देगा इन्हें, जो 4 प्लैनेट है इनमें से 3 नाम दे दिया और 1 नाम यहाँ उठा के किसी का दे दिया, मान लीजिए शनि दे दिया, तो अब सही क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सबसे पहला ग्रह वो कौन सा है? सबसे पहला ग्रह वो कौन सा है? मरकरी। कौन सा है? मरकरी। जो क्या हिंदी में क्या कहते हैं उसको? बुध कहते हैं। बुध ग्रह। 8 प्लैनेट में पहला प्लैनेट नाम क्या है? बुध ग्रह। अच्छा, इसके 2 नाम और हैं, इसके 2 नाम और हैं। वो कौन कौन से नाम हैं? इसको आप कहते हो सुबह जब ये दिखता है आपको, सुबह के टाइम तो कहते हो अपोलो, और शाम के टाइम इसको क्या कहते हो? मरकरी। ठीक है, मरकरी। शाम के टाइम इसका नाम क्या है? मरकरी। इसको सुबह शाम का तारा भी आप सुनते हो कहा जाता है, कारण कि सुबह भी दिखाई देता है, शाम को भी दिखाई देता है। वैसे साल में से 3 ही बार होता है, मगर उसको इतना ज़्यादा नहीं जानना है आपको। मरकरी के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लीजिए, जैसे पहले तो उसके नाम को लेके आपने देख लिया। अब देखिए, मरकरी जो है सूरज के बहुत नज़दीक है। ठीक है, सूरज के क्या है? बहुत नज़दीक है। सूरज पिता है ना, वही एनर्जी दे रहा है, उसी के चक्कर ये लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये ग्रह हैं यानी इसके बेटे हैं। तो जो पिता के सबसे करीब होगा वो छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा होगा? सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही, छोटा होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते, बुद्ध से बना बुद्धू। बुद्धू मतलब नादान, नादान कौन होता है? छोटा बच्चा होता है। तो छोटा बच्चा, बच्चा शब्द ले रहा हूँ, बच्चा मतलब प्लानेट की बात हो रही है। और किसका बच्चा है? पिता कौन है? सूर्य। तो सबसे पहली चीज ये बुद्धू, बुद्धू से क्या इधर है? छोटा बच्चा। यानी मैं ऐसा बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये कैसा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह। आकार में कैसा है? छोटा ग्रह। क्लियर हो रहा है? ठीक। अब जब ये छोटा ग्रह है दोस्तों, जब ये छोटा ग्रह है तो पिता के नजदीक होगा या दूर होगा? छोटा बेटा है ना, लाडला है ना, तो पिता के नजदीक या दूर? इसको भेज देंगे दूर तैयारी करने के लिए? नहीं ना, पास रखेंगे। तो आप देखेंगे पिता की मतलब किसकी बात हो रही है? पिता मतलब, हाँ, तो सूर्य के सबसे नियरेस्ट है, यानी नजदीक वाला ग्रह ये रहा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी जैसा दिखने वाला ग्रह कौन सा है? ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, सौर मंडल जैसा दिखने वाला ग्रह कौन सा है? मंदाकिनी आकाशगंगा जैसा दिखने वाला ग्रह कौन सा है? यही सब क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेंगे सब याद हो जाएगा। अच्छा, अगर पिता के नजदीक हो तो नुकसान और फायदा दोनों होगा कि नहीं होगा? होगा। तो पहले हम किसकी बात कर ले? फायदे की बात करते हैं। तो फायदा क्या मिलता है इसको? फायदा यह है कि पिता के बहुत नजदीक है तो सबसे पहले चक्कर लगा लेता है, बहुत जल्दी क्या कर लेता है? एक परिक्रमा कर लेता है। तो परिक्रमण काल छोटा है या बड़ा? परिक्रमण काल क्या है? छोटा है, न्यूनतम है। ठीक है, बहुत जल्दी लगा लेता है ना, समय थोड़ा ले रहा है। परिक्रमा करने में समय क्या ले रहा है? थोड़ा ले रहा है। और ये समय कौन सा समय कहलाता है? परिक्रमण काल कहलाता है। तो थोड़ा ले रहा है मतलब परिक्रमण काल कैसा है? बिल्कुल सही। तो आप कह सकते हैं न्यूनतम परिक्रमण काल। और मैंने आपको ट्रिक शुरू में दे दी, जो भगवान के जितना नजदीक उतना जल्दी वो चक्कर लगा लेगा। तो बुध बहुत नजदीक है तो पहले चक्कर लगाएगा, फिर शुक्र उसके पीछे तो शुक्र दूसरे नंबर पे लगाएगा, फिर पृथ्वी लगाएगी, ऐसे करके पीछे की तरफ चलते चले जाएंगे। बारी से क्रम यही लगेगा आपका। अच्छा, परिक्रमण काल इसे याद रखिए क्योंकि इससे मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा। क्या याद दिलाऊंगा? अभी आगे बताता हूँ ट्रिक क्या है। वो याद करना नहीं तो आपको ऐसे याद हो गया। अब बात करते हैं
नुकसान की। नुकसान क्या हो रहा है इसे? ये तो फायदे की बात है, नुकसान है। देखिए जब पिता के बहुत करीब है ना तो प्रभाव ज़्यादा है पिता का, मतलब जान रहे हैं अपने खुद का इसका कुछ है नहीं, ये रख ही नहीं सकता। जैसे वायुमंडल नहीं पाएंगे, उसको छोड़िए, वायुमंडल है बहुत विरल है लेकिन नाम मात्र का नहीं माना जाएगा कि वायुमंडल है इसके पास। फिर आप देखेंगे इसका वो जब दोस्त यार कहाँ रख पाएगा, ये कोई दोस्त यार रख पाएगा क्या? चेला चापट रख पाएगा? नहीं रख पाएगा अपना दोस्त यार। दोस्त यार का मतलब जो इसका भी चक्कर लगाए, यानी कोई ऐसा नहीं जो इसका चक्कर लगाता हो। तो ग्रह का चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह। तो क्या उसके पास उपग्रह होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये तो सूर्य के पास है भैया, और सूर्य के पास है तो उपग्रह नहीं है इसके पास। कारण कि उपग्रह तो तब बनता है ना कि जैसे मान लीजिए ये रहा एक ग्रह अर्थ है मान लीजिए, अब इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला उपग्रह जैसे कि मून। अब ये मून ऐसे थोड़ी बन गया, पहले इसकी कंडीशन क्या थी मालूम है? पहले इसकी कंडीशन ये थी कि छोटे छोटे पदार्थ ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लगभग ऐसा है कि बहुत दूर भी नहीं जा पा रहे हो ना इसकी तरफ आ रहे हैं, मगर ऐसे ही घूम रहे और एक जमाना ऐसा आएगा जब ये धीरे धीरे आपस में जुड़ करके बन जाएंगे क्या? सैटेलाइट। लेकिन अगर ये पदार्थ ही ना हो, मतलब अगर मान लिया जाए किसी इस एज में अगर सूरज है यहाँ पर, तो सूरज तो बहुत बड़ा है पृथ्वी से ना, तो वो क्या कर लेगा? इसको छोटे छोटे पदार्थों को अपनी और खींच लेगा। अब जब खींच लेगा तो क्या यहाँ कोई पदार्थ रहेगा कि उपग्रह बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ये कंडीशन असल में किसके साथ है? ये तो मैंने एग्जांपल दिया अर्थ का, असल में ये बुध के साथ है। ठीक दोस्तों, अब बुध ग्रह के बाद अगला ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह के बाद अगला ग्रह है। तो बुध ग्रह में कुछ याद हुआ? क्या याद हुआ? पहला ग्रह बुध ग्रह, बुद्धू याद आया, ठीक। और ये दो नाम थोड़ा सा याद रखिए, सुबह शाम का तारा है, ठीक है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। फिर आप देखेंगे ये सबसे छोटा ग्रह है। फिर आप देखेंगे भाई सिंपल सी बात है, सबसे छोटा सबसे पहले सबसे छोटा, और सूर्य के ये क्या है? नजदीक वाला ग्रह है। फिर आप देखेंगे कैसा परिक्रमण काल है? न्यूनतम परिक्रमण काल है। क्यों है, कैसे है? बिट्रिक से समझाया ना कि छोटा होगा बेटा तो सूर्य पिता के करीब होगा, पिता के करीब होगा तो बहुत जल्दी चक्कर लगा लेगा, और एक नुकसान उससे ये होगा कि उसके बाद कोई उपग्रह नहीं होगा, सैटेलाइट नहीं होगा। अगला ग्रह भैया इसके बाद कौन सा आता है? बुध के बाद अगला ग्रह है सेकंड नंबर पे, उसका नाम है वीनस। बोले तो शुक्र, बोले तो वीनस। कैसे याद करोगे? क्या याद करोगे? देखो बहुत आसान है। वीनस असल में यूनानियों की सुंदरता की देवी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर सुंदरता की देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया तो ये सुंदर उंदर जैसा कुछ होगा। तो भाई मेकअप करके तो आने वाला ये है नहीं। सुंदरता के कोई गुण होंगे, हाँ गुण है। क्या गुण है जानते हैं? ये कैसा ग्रह होगा? बिल्कुल सही, ये चमकीला ग्रह है भैया, चमकीला ग्रह। एल्बिडो इतना ज्यादा है कि सूरज की रोशनी पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर के आती है। अच्छा, जब चमकीला है, ठीक है, इसको भी वही कहोगे सुबह शाम का तारा। देखो एक चीज समझो, एग्जाम्पल यहां मैं आपको दे देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो ये रहा सन, सूरज, इससे रोशनी निकल रही है। दो तारे हैं, दो ग्रह हैं जिनको सुबह शाम का तारा कहते हैं। आमतौर पर एक को सुबह शाम का ग्रह कह सकते हो, एक को सुबह शाम का तारा कह सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं समझिएगा। और ये रही अपनी पृथ्वी, ये रही अपनी पृथ्वी अर्थ, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में दो ग्रह हैं, है ना। पहले का नाम क्या है? बुध, इसका नाम क्या है? शुक्र। तो यार मुझे एक बात बताओ कि मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो, आप ऐसे हो, ठीक, ये रहा एक टॉर्च, ये क्या है? टॉर्च है, मेरे सामने टॉर्च रखी, वो मुझ पे पड़ रही है, बीच में दो कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं, मैं उनको देखूंगा या अपने पीछे जहां पे रोशनी ही नहीं जा रही, पीछे क्या अंधेरा है? तो सिंपल सी बात है, यही दो चीजें हमें दिखने वाली है। तो सुबह शाम अगर हम किसी को देखेंगे तो भैया इन्हीं को देखेंगे। अब आप कहेंगे सर अगर ऑप्शन में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे सुबह शाम का तारा कहते हैं, तो भैया सटीक आंसर किस पे मारोगे? दोनों है ऑप्शन में, बुध भी है शुक्र पे। तो जब तारा शब्द यूज हो गया ना तो शुक्र आ जाएगा। कारण जानते हैं ये आंसर क्यों मैं बोल रहा हूँ शुक्र सही हो जाएगा, तब बुध नहीं सही होगा, ये ग्रह हो जाएगा तब सुबह शाम का। लेकिन सुबह शाम का तारा कह सकते हो, क्यों कह सकते हो समझिएगा। वैसे आमतौर पर दोनों को ही कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों दे दिए तो क्या आंसर सही होगा? शुक्र होगा। क्यों? क्योंकि भैया क्या है? बिल्कुल सही, चमकीला ग्रह है, अल्बिडो बहुत ज्यादा है, सल्फर वगैरह बहुत ज्यादा है इसके बादल में, परिणाम सूरज की रोशनी इस पे आती है और इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगली चीज, इसे क्या कहा जाता है? देखो इसे कहते हो पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की जुड़वा
बहन, बोले तो ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। आप बताइए ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जुड़वा, शब्द पकड़ लो, जुड़वा। ट्विन होने के क्या गुण होते हैं? अगर माँ के गर्भ में दो बच्चियां हैं, दो बच्चे हैं, जुड़वा हैं, तो क्या क्वालिटियां होंगी? वही शब्द पकड़ लो, हमने एक शब्द पकड़ लिया इसका, ट्विन, ठीक है। तो पहली चीज हमें ये समझ में आ रही है ट्विन से कि भैया ऐसा है, वो जो बच्चे होंगे एक तो माँ के गर्भ में एक दूसरे के क्या होंगे, बहुत करीब होंगे ना, गर्भ में ही है ना, बाहर तो है नहीं, गर्भ में तो दूरी कम है या ज्यादा? बहुत कम है, बहुत पास पास है। तो पहली चीज तो ये होगा कि ये बहुत पास, अब ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, अब कौन है? वीनस है। तो एक बहन हो गई अर्थ और दूसरी बहन खुद वीनस यानी शुक्र है ना, तो दोनों के बीच में दूरी बहुत कम है, यानी कि पृथ्वी के सबसे नजदीक अगर कोई है तो वो कौन है? के सर्वाधिक निकट, क्लोजेस्ट निकट, क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होगा कौन सा ग्रह है? शुक्र होगा। अगली क्वालिटी बताइए जुड़वा होने की, और क्या क्वालिटी होती है? वो लगभग द्रव्यमान, व्यास और आकार में क्या होंगे? एक समान होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सही। तो आप देखेंगे ये द्रव्यमान और आकार में क्या होंगे? सेम होंगे। तो लगभग इसको सेम नहीं कहा जा सकता, इसको कहेंगे आप लगभग समान है। अप्रॉक्सीमेट क्या है? ये समान है, इसलिए भी आप इसको कह रहे हो, क्या कह रहे हो? जुड़वा बहन। अब मुझे एक बात बताइए, जब बहन जुड़वा है तो रिश्ता जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? मुझे बताइए कि ये तो ट्विन सिस्टर है ऑफ अर्थ, ठीक, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ऊपर से ये चमकीला ग्रह है, तो भाव इसका ज्यादा होगा या कम होगा? सुंदर है ना, तो भाव ज्यादा होगा। भाव का मतलब तापमान, तो इसका तापमान क्या है? ज्यादा है, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है ये। क्यों भैया? क्योंकि भारी गैस है यहाँ, जैसे CO2 बड़ी मात्रा में है, और भारी गैस, भारी आदमी, मोटा आदमी ज्यादा खाना खाएगा, यानी ज्यादा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा, खा के पेट में रख लेगा, और तापमान इसका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दाब भी बढ़ेगा। दाब क्यों बढ़ेगा? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि भारी, एक तो भारी गैस के होने से दाब बढ़ा, ऊपर से भारी गैस यहाँ पर है तो सूरज से रोशनी को ज्यादा से ज्यादा खा लिया और खा के रखा है पेट में, तो भैया तापमान क्या हो रहा है उसका, उस ग्रह का? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गैस तो यही है, इसी ग्रह पर है, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह हो गया। अब मुझे एक खास बात बताइए, कुकर देखा है? प्रेशर कुकर, उसकी खास बात क्या है प्रेशर कुकर की? खाना क्यों जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर का? क्योंकि वहां दाब और ताप दोनों क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस ग्रह पे दाब और ताप बहुत ज्यादा है, परिणाम आप देखेंगे, इसको आप कह सकते हो कैसा ग्रह है ये? कुकर जैसा दिखने वाला, प्रेशर कुकर जैसा दिखने वाला ग्रह, ठीक है? दिखने वाला, ठीक भैया। और कोई खास बात बताओ? एक तो जुड़वा बहन है, ऊपर से सुंदर है, ऊपर से बहुत भाव ज्यादा है, तो क्या आपकी बात सुनेगी? क्या ये मान लीजिए कि ऐसी हीरोइन है, सुंदर है, चमकीली है, भड़काऊ है, रेट ज्यादा है, तो क्या ये किसी डायरेक्टर की बात सुनेगी? नहीं ना, उल्टा ही काम करना है इसने। उल्टा काम का मतलब डायरेक्टर बोल रहा है भैया 9 बजे आ जाओ, शूटिंग है, ये जाएगी 1-2 बजे आराम से, और वो बोलेगा आम तो ये बोलेगी इमली। दोनों ही गुण होंगे इसके अंदर, एक तो आलसी होगी और दूसरा चीज क्या होगा? ये उल्टा काम। अब आलसी का मतलब जानते हैं? आलसी का मतलब समझिएगा, आलसी का मतलब है ये जो परिभ्रमण कर रहा है ना, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है अपना खुद का, भैया अपना खुद का ही चक्कर इतना लेट लगा रहे हैं, 245 दिन में जाकर के, और साल 225 दिन का, मतलब साल तो छोटा बढ़ रहा है, एक दिन बड़ा हो जा रहा है यहाँ। तो मुझे बताइए जो परिभ्रमण काल इसका क्या है? अधिकतम है। परिक्रमण या परिभ्रमण, ध्यान दीजिएगा, परिभ्रमण काल भाई अधिकतम है, ज्यादा है। बहुत आलसी है ना, आराम से चलेगा, अपना खुद का ही चलना है तो भी स्लो चल रहा। और मैंने कहा उल्टा काम भी करेगा, आम बोलेगा वो बोलेगा इमली, मतलब जानते हैं ये अपनी धुरी पे उल्टा घूम रहा है। तो कैसा घूम रहा है? उल्टा घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है। अब इसकी ट्रिक समझिएगा, सिर्फ यही इकलौता नहीं है जो उल्टा घूम रहा है, ठीक है? यही इकलौता नहीं है जो उल्टा घूम रहा है, एक ग्रह और है जो उल्टा घूम रहा है। दोस्तों देखिए वो ग्रह कौन सा है? यहां से देखिए, जब सूरज की तरफ चलेंगे तो दूसरे नंबर का ग्रह, वो कौन है? वीनस।
यहां से दूसरे नंबर ग्रह वीनस, ये उल्टा घूम रहा है, और दूसरा यहां से जब चलेंगे पीछे की तरफ से तो दूसरे नंबर का ग्रह, और वो कौन सा है, यूरेनस। ये दोनों अपनी धुरी पे कैसे घूम रहे हैं, उल्टा घूम रहे हैं भैया, तो ऐसे ऐसे की बजाय ऐसे घूम रहे, देखा जाए तो ये लेटा हुआ ग्रह। अच्छा, सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, भैया क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ये दोनों। और तो दोस्तों जब आप जान रहे हैं कि एक तो इसका भाव ज्यादा है, ऊपर से काम उल्टा कर रहा है, और यहाँ आलसी भी है, तो क्या ऐसे लोगों को क्या कोई दोस्त यार होते हैं, यानी इसका कोई चक्कर लगाएगा, इसका कोई उपग्रह होगा, नहीं होगा। तो आप देखेंगे इसके पास क्या नहीं होंगे भैया, इसके पास भी उपग्रह नहीं है, इसके पास भी उपग्रह नहीं है, और सूरज के पास दो ग्रह बहुत नजदीक हो गए ना, बुध और दूसरा कौन, शुक्र, तो दोनों के पास नहीं होगा, जो कि नियम मैंने आपको बताया कि जब वहाँ कोई टुकड़ा रहेगा ही नहीं तो बनेगा क्या उपग्रह। अब बारी आती है भैया अपने ग्रह की, बोले तो अर्थ, बोले तो पृथ्वी। तो पहले इसको एक बार और याद कर लें, इसको समझिए क्या ट्रिक है। ट्रिक क्या है भैया, शुक्र की, वीनस की ट्रिक क्या है। शुक्र मतलब वीनस कहते हो, वीनस मतलब सुंदर, एक साबुन भी तो आता था पहले, उसमें लिखा होता था वीनस, तो बस साबुन लगाया क्या हो गए, सुंदर हो गए ना। तो दूसरा तरीका, एक तो साबुन से चाहे याद कर लो कि वीनस कंपनी होता साबुन आता था, या याद कर लो यूनान की सुंदरता की देवी। अब सुंदरता से क्या याद आ रहा है भैया, ये चमकीला ग्रह होगा। फिर आपको क्या याद आ रहा है, हमने तुरंत चमकीला है तो अपना रिश्ता जोड़ लिया, हमने क्या कहा कि अरे भैया ये चमकीला चमकीला दिख रहा है ना, ये असल में हमारा क्या है, जुड़वा, क्या है, हमारी जुड़वा बहन है। तो जुड़वा शब्द को हमने पकड़ लिया। जुड़वा शब्द की दो खास बातें क्या जानी है आपने, कि भैया जुड़वा बच्चे, या तो पहला नियम भाई वो दोनों आप पास पास होंगे एक दूसरे के, तो दोनों मतलब पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अगली चीज, द्रव्यमान और आकार व्यास में लगभग कैसे होते हैं, वो जुड़वा बच्चे सेम होते हैं, तो ये दोनों पृथ्वी और शुक्र लगभग क्या हो जाएंगे, इसमें सेम हो जाएंगे द्रव्यमान आकार व्यास में। फिर आप देखेंगे कि भैया ऐसा इंसान जो इस तरीके का होगा, जो कितना सुंदर चमकीला होगा, उसका भाव क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो भाव ज्यादा होगा मतलब कैसा ग्रह है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है, कारण कि CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है। एक तो तापमान ज्यादा है, ऊपर से दबाव भी ज्यादा है, परिणाम इसको कहा जाता है प्रेशर कुकर जैसा दिखने वाला ग्रह। अब जरा दिमाग लगाओ, ऐसे इंसान के क्वालिटी हो तो मुझे बताइए ये आलसी होगा कि नहीं होगा। ऐसे लोग क्या होंगे, आलसी होंगे, तो परिभ्रमण काल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। फिर आप देखेंगे भैया उल्टा काम भी करेंगे, और ऐसे लोगों का क्या नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, उपग्रह नहीं होता। अब अगला ग्रह जो कि खुद हमारा प्लैनेट है, तीसरे नंबर पे, क्या नाम है, अर्थ। अब अर्थ ही तो पढ़ना है पूरे ज्योग्राफी में, यही तो हमें पढ़ना है कि भैया इसकी जो दो गतियां हैं, जो परिक्रमण परिभ्रमण का क्या फर्क पड़ता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, परिक्रमण गति के बारे में पढ़ेंगे इसकी, और परिभ्रमण गति के बारे में पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा और इससे क्या फर्क पड़ेगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, लैटिट्यूड, फिर लॉन्गिट्यूड, अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे इसी में, अक्षांश देशांतर देखेंगे। फिर इनका क्या इस्तेमाल होता है भैया, तो अक्षांश लेटी हुई रेखाएं पृथ्वी पर जो पश्चिम से पूरब जा रही है, इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद इनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं क्या देखने के लिए, वायुदाब पेटियां देखने के लिए। और हम क्या देख रहे हैं इसमें, मौसम जलवायु क्या क्या अंतर है, जैसे यहाँ वाले इलाके बहुत गर्म होंगे, यहाँ पर गर्म ठंडे दोनों होंगे, यहाँ पे बहुत ठंडे होंगे, यहाँ पे बीच का ठंडा होगा, इस तरीके की चीजें। फिर यही पौने पढ़ेंगे हम लोग, हेडली सेल वगैरह चर्चा करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि मानसूनी हवाओं को भी चर्चा होगी। और जब आप जलवायु पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कौन सी वनस्पति कहाँ पर है, प्रेरी का मैदान कहाँ है, पंपास का मैदान क्या है। तो आप देख रहे हैं कि हमें तो अर्थ पढ़ना ही है। देशांतर, देश के बीच में अंतर है ना, तो अंतर भाई दो तरीके से आप बताते हो, या तो किसी को दूरी के आधार पे बताते हो कि भैया ये देश इतना दूर है, या फिर समय के आधार बताते हो इतना समय लग जाएगा, अगर जहाज से इस स्पीड से जाओगे 100 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे भैया तो इतना समय लग जाएगा। तो इसका मतलब देशांतर का इस्तेमाल हम किसका करते हैं, समय निकालने के लिए देशांतर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपसे देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप, रात को 2 बजे आप देख रहे हैं और वहां पे दिन है, तो आप सोचते हो कि यार यहाँ दिन कैसे है, मतलब वहां पे दिन इसलिए है क्योंकि वहां टाइम क्या चल रहा है, पीछे। आप कहाँ चल रहे हो, आगे, पूर्व में समय आगे, पश्चिम में समय पीछे। मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, वो अभी ये सब चीजें आपको पढ़नी होगी अर्थ में। तो अभी तो हमें अर्थ लेके चलना नहीं है दोस्तों, अर्थ तो पूरा चैप्टर ही है, उसको भी हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। अगला ग्रह को देखते हैं, अभी तो सौरमंडल पढ़ना है ना। अगला ग्रह कौन सा है भैया, नाम क्या है, नया ले लेते हैं, मंगल ग्रह।
नाम क्या है? मंगल ग्रह। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अच्छा, आप ये सोचते होंगे कि ऐसे अगर ग्रह हैं कि सूरज के सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो मुझे ये बताइए आपके दिमाग में ये आया कभी कि भैया फिर जो हिंदी में हम लोग दिन का नाम रखे हैं, जैसे सोमवार, जैसे रविवार मान ली शुरू करते तो सोमवार, फिर मंगलवार, तो क्या लाइन से लग रहा है? कहीं लाइन से तो नहीं लग रहा है, नहीं, मंगलवार फिर बृहस्पतिवार है। अच्छा, हम किसकी बात करने जा रहे हैं भैया? मंगल ग्रह की बात करने। मंगल मंगल पता चला है, क्या पहन के फूल खिला है? देखो फूल किस रंग के होते हैं? लाल। तो मंगल मंगल पता चला है। अच्छा, ये मुझे बताओ, मंगल की क्वालिटी, मंगल मतलब डेथ या जन्म, आप कब मानोगे अच्छा? जन्म को, जीवन को अच्छा मानोगे, डेथ को अच्छा मान रहे हो? मंगल कब हो रहा है? जब जीवन आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या आ रहा है? जीवन। यानी ये ऐसा ग्रह है जहां जीवन होने की आशंका है भैया। ऐसा लगता क्यों है हमें? क्योंकि ये दिखता है पृथ्वी के जैसा, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के जैसा दिखने वाला ग्रह। समझ में आया? ना कि पृथ्वी की जुड़वा बहन। जुड़वा बहन का मतलब अलग हो गया, ये तो जैसा दिख रहा है। जैसा मतलब ये भी लगभग उतना डिग्री झुका है। देखो पृथ्वी ऐसे नहीं, पृथ्वी ऐसे झुकी है 3.5 डिग्री, ये भी 24 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। तो सूरज की रोशनी जब यहाँ 6 महीना उत्तर, 6 महीना दक्षिण, तो मौसम और ऋतुएं बदल जाती हैं और खासा तरीके का वेजिटेशन और खासा तरीके का दृश्य देखने को मिलता है। वैसे इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए आप क्या कहते हो? पृथ्वी जैसा दिखने वाला ग्रह। कारण समझ में आया कि सेम टू सेम वैसे ही है सब कुछ देखने में। यहाँ से देखोगे और पृथ्वी को देखो एक जैसा दिख रहा है, कारण कि वो झुकाव और उसके बाद सूरज की रोशनी पड़ना, उसके बाद जो अन्य प्रभाव। फिलहाल मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसको पृथ्वी जैसा दिखने वाला ग्रह तो कह रहे हो। मैं लाल पेन से क्यों कह रहा हूं, लिख रहा हूं, जानते हैं? इसलिए लिख रहा हूं भैया क्योंकि मंगल मंगल पता चला है। और वो एक मोगली गाना सुना था जो बचपन में कार्टून आता था, मोगली वाला, मंगल मंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। अब देखो फूल किस रंग का? लाल रंग का। अगला वर्ड पकड़ लो, लाल। लाल वर्ड पकड़ा, क्या याद हो रहा है भैया? ऐसा ग्रह जो कैसा ग्रह है? ग्रह लाल ग्रह है। ये कैसा ग्रह है? ये लाल ग्रह है। तो मंगल से क्या है? जीवन। तो जीवन से क्या है? पृथ्वी जैसा दिखने वाला ग्रह। कैसा ग्रह है? लाल ग्रह है। क्यों है भैया लाल ग्रह? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। सेब खा करके छोड़ देते हो आधा काट करके, तो कैसा दिख जाता है? थोड़ी देर बाद लाल लाल दिखता है कि नहीं दिखता? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। अब एक चीज आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, या आपको ये ध्यान देना है कि क्या इसके पास उपग्रह होंगे? क्या इसके पास उपग्रह होंगे? जरा सोचो, पृथ्वी के पास उपग्रह था कि नहीं था? पृथ्वी के पास उपग्रह है ना भैया। दूरी बढ़ रही है, देखिए सूरज से इतना दूर बुध, इतना दूर वीनस, तो दोनों इतने तो दूर हैं कि सूरज इनके पास क्या नहीं रहने देगा? उपग्रह। लेकिन पृथ्वी के पास अपना खुद का एक चंद्रमा है ना? तो यानी दूरी सूरज से इतनी हो गई है कि अब ये प्रभावित नहीं हो रहा। लोग मार्स तो उसके भी पीछे है, देखो मार्स ये यहाँ जाकर के आ रहा है। मार्स देख रहा है आपको, ये यहाँ जाकर के पृथ्वी के पीछे। तो पृथ्वी के पास एक ग्रह है तो इसके पास कितना ग्रह होगा? 2 होगा। जब पृथ्वी सूरज से इतनी दूरी पर एक ग्रह रख सकती है तो भैया तो और भी पीछे, तो इन्होंने कितना ग्रह रखा है? 2। तो आप देखेंगे कितना ग्रह है? 2 ग्रह। अब जब पृथ्वी जैसा दिख रहा था ना, जब पृथ्वी जैसा दिख रहा था, देखिए मंगल ग्रह दिख रहा है, पृथ्वी जैसा दिख रहा था, तो इसकी कोई क्वालिटी है, वो ये है कि पृथ्वी जैसा ही इसके पास कुछ और भी गुण होंगे। जैसे कि नीचे लिख देते हैं, जैसे कि दो उपग्रह हैं। नाम क्या है? पूछता तो नहीं है, बहुत पहले क्वेश्चन होगा ये सब। रीजनिंग वगैरह में कभी पूछ लिया करता है, मिलान के लिए है रीजनिंग, मतलब ज्योग्राफी है लेकिन रीजनिंग भी पूछ रहा है। कैसे जानते हैं? मिलान के लिए देता है। सुमेलित करिए, युग्म को जो दिया जा रहा है उसको सुमेलित करिए, वो रेशियो करके देता है। फोबोस और डिवोस, ये 2 इसके पास क्या हो गए? उपग्रह हो गए, क्योंकि पृथ्वी जैसा दिखने वाला ग्रह है। इसके बाद आप देखेंगे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ओलंपस, और गर्द भी है, मैरियानिस, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। ज्वालामुखी पर्वत ऊंचा, अब क्योंकि पृथ्वी पे तो पाया जा रहा है, माउंट एवरेस्ट ऊंचा, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे पाया जाता है। तो मंगल के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानना है आपको।
अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है जुपिटर, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के नाम पे तो जोवियन। अब मंगल के बाद क्या आता है दोस्तों, एस्टेरॉयड बेल्ट आती है ना, और उस एस्टेरॉयड बेल्ट के पीछे किसका नंबर आता है, बिल्कुल सही, अगला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। अगला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, बोले तो जुपिटर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कारण समझिएगा क्यों। देखिए सबसे पहली चीज, इसको बहुत बड़ा जोवियन ग्रह है, इसको जोवियन प्लांट कह रहे हो ना, जिसका अगला नाम क्या है, जोवियन। आकार में क्या है, बहुत बड़ा है। जरा इस ग्रह को देखिए यहाँ बीचों बीच में, देख रहे हैं जुपिटर दिख रहा है, कैसा है, देख रहे हैं, सबसे बड़ा है। इन सब ग्रहों में, इन सब ग्रहों को दिखाइए और पता चलता है भैया सबसे बड़े हैं। ठीक, फिलामेंट टाइप का बनता है इन्हीं की वजह से। फिलामेंट टाइप का मतलब जान रहे हैं, देखिए जब आप देखेंगे अपने सौर मंडल को ना, कि मान लीजिए ये रहा सूर्य, ये रहा सन, ठीक है, सन, और ये रहा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति भी, शनि, फिर अरुण, वरुण, है ना। तो जब इसको ऐसे लाइन आप मिलाएंगे ना, तो देखिए ये कुछ ऐसे बनता है, मतलब ये कुछ ऐसे बनता है। इसको और बड़ा कर दें, देखिए ये कुछ ऐसे बनता है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो चट्टान से मिले हुए ग्रह हैं, है ना, 4, और ये सबसे ज्यादा मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा है। बूंदी बहुत ज्यादा है, तो बूंदी का लड्डू कैसा बनेगा, बड़ा, क्योंकि बूंदी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे बूंदी थोड़ी थी तो छोटी बनेगी, और यहाँ पे एकदम पॉइंट पर जो यहाँ पर ग्रह होगा, सोचिए ऐसी जगह पर बूंदी क्या बहुत थोड़ी होगी ना, तो ग्रह भी सबसे छोटा बनेगा। तो पहला ग्रह यहीं पर ये जो बना हुआ है कौन सा होगा, बुध, सबसे छोटा ग्रह। और यहाँ पे जो बूंदी बहुत ज्यादा है भैया, मटेरियल बहुत ज्यादा है ग्रह बनने का, तो यहाँ पे जो भी ग्रह बनेगा वो कैसा बनेगा, जोवियन बनेगा, बड़ा बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो वो ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। उसके बाद इसके बगल में जो ग्रह होगा वो कैसा बनेगा, बड़ा, वो भी बनेगा लेकिन इससे छोटा बनेगा। तो दूसरे नंबर का जो ग्रह होगा आकार में बड़े में, बृहस्पति के बाद कौन होगा, शनि होगा। उसके बाद कौन होगा, अरुण। उसके बाद कौन होगा, वरुण होगा। कोई क्लियर, कारण कि गैस के बने और गैस तो फैलती है ना, तो आकार में ये बड़े होंगे, लेकिन चट्टान तो भाई सिकुड़ी रहती है, चिपकी रहती है, तो ये ग्रह आकार में बड़े होंगे। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, बृहस्पति। फिर कौन सा ग्रह हो गया, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पे अरुण, चौथे नंबर पे वरुण। अब पांचवें नंबर पे कौन होगा, वही होगा जो पंचतत्व जहां पाए जाते हैं, जहां 5 तत्व पाए जाते हैं ना, वही है पांचवें नंबर पर। बताओ पंचतत्व कहां पाया जाता है, जहां जीवन है। पंचतत्व मतलब जहाँ अग्नि भी है, वायु भी है, पानी यानी नीर भी है ना, आकाश भी है, फिर जमीन भी है। पंचतत्व भगवान है, जहां पर कौन है, भगवान पाए जाते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पांचों चीजें जहां पाई जाती है वो है पृथ्वी, ये रही। तो पांचवें नंबर पे कौन हो गया भैया, पृथ्वी हो गई। और छठवें नंबर पे आप जाने, अभी आपने पढ़ा कि शुक्र क्या है, इसकी जुड़वा बहन है। तो आकार में फिर अब बताओ कौन बड़ा होगा भैया, सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना आकार व्यास में लगभग क्या है, समान है। तो छठवें नंबर पे हो गया इसके बगल वाला, सॉरी इसके बगल वाला यानी कि शुक्र हो गया। अब मुझे बताओ सबसे छोटा कौन होगा, इन सब में अंदाजा बताओ। मैंने कहा जो सबसे थोड़ी जहां पर ये होगा, इस फिलामेंट में ये ऐसे बना है ना फिलामेंट, ये तो ये जो पॉइंट होगा ये और ये एकदम पॉइंट, बहुत छोटा मटेरियल होगा यहाँ। तो जो मटेरियल थोड़ा है, तो जो इससे ग्रह बनेंगे वो भी तो छोटे बनेंगे। मतलब आपको इतनी सी बूंदी मिली तो इतना ही बड़ा तो लड्डू बनाओगे, और किसी को इतनी बड़ी बूंदी मिली उतना बड़ा लड्डू बनाएगा। यहाँ पे बूंदी इतनी सारी है, उसने ढेर सारा लड्डू, बड़ा लड्डू बनाया। लेकिन यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ बूंदी बहुत थोड़ी है, तो सिंपल सी बात लड्डू भी छोटा बनेगा। यानी ये दोनों ग्रह ऐसे यहाँ बनेंगे जो छोटे होंगे। लेकिन अब प्लूटो तो ग्रह रहा नहीं, तो भैया जब प्लूटो ग्रह रहा नहीं तो बचा कौन सा सबसे छोटा, बुध हो गए ना। तो सबसे अंतिम में कौन आएगा, 8वें नंबर पर बुध। अब बताओ एक जगह खाली है, कौन सी जगह खाली है, बिल्कुल से भैया मंगल। तो ये कौन से नंबर का आ गया, 7वें नंबर का। तो कर्म याद हो गया कि नहीं याद हो गया। अगर आपको याद करना हो कर्म से कि सबसे बड़ा ग्रह, फिर उससे बड़ा ग्रह आकार के आधार पर दिख रहा है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। और 5वें नंबर पे वही जहां पंच तत्व पाया था, बोले पृथ्वी। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हो, तो 6वें नंबर पे ये हो गया। और 7वां भी छोड़ दो, 8वें पे चलते हैं। तो भैया दो चीज आपको याद रहेगा, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। तो बीच में खाली कौन सा हुआ, हो गया ना। आप देखिए ये थी कॉन्सेप्ट। अब मैं चलता हूँ वापिस से आपको ग्रह पे, ये मैं अलग से भी लिखाऊंगा। ये सबसे तो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, मैं आपको तरीके से समझाऊंगा इसको।
मैंने कहा कि भाई ये सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा ग्रह है? सर्वाधिक बड़ा आकार में, ठीक है। अब जो सर्वाधिक बड़ा है आकार में तो मटेरियल बहुत ज़्यादा है, इसके पास गैसेस ही है पूरा। तो गैस है तो भैया सिंपल सी बात है, सूरज भी बहुत बड़ा है तो वहाँ पे दबाव भी ज़्यादा होगा, दबाव ज़्यादा होगा तो ताप ज़्यादा होगा, ताप ज़्यादा होगा तो संलयन की क्रिया होगी, है ना। 4 हाइड्रोजन के एटम आकर के प्रेशर से, मान लीजिए एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के एटम है, अब इन पर प्रेशर पड़ रहा है, ये आकर क्या कर रहे हैं, आपस में कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद ज़्यादा ताप भी है तो क्या करते हैं, संलयन की क्रिया होती है, जुड़ जाते हैं, हीलियम बन जाता है, उसके बाद क्या निकलने लगती है, ऊर्जा, और आप देखेंगे बन जाता तारा। तो ये तारे बनने का आकार पे देखा जाए ना, ये तारा बनने का आकार में इतना बड़ा है आकार में, तो सर्वाधिक बड़ा है ग्रह ये, तो ठीक है। और ये तारे की भी क्वालिटी रखता है, कैसे रखता है, तारा जैसा दिखने वाला ग्रह, ठीक है। रेडियो वेव्स भी निकलती इससे, दिखने वाला ग्रह, मतलब ये 2 क्वालिटी रख रहा है, ये तारे की भी क्वालिटी रखता है, ग्रह की भी क्वालिटी रख रहा है। सुबह शाम का तारा नहीं कह रहा हूं मैं सुबह शाम का तारा किसे कहते हैं, बुध शुक्र को, और सटीक किसको कह रहा हूं, शुक्र को, लेकिन मैं तो कह रहा हूं तारा जैसे दिखने वाला ग्रह। अगली चीज, मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी, पैसे वाला आदमी है, ताकतवर आदमी है, और उसको कहीं जाना है, मान लीजिए उसे कन्याकुमारी जाना है, आप यूपी में हो, अब कितना जल्दी पहुंचोगे, क्योंकि बड़े आदमी है ना, तो अपना हवाई जहाज में बैठा, अपना खुद का पर्सनल प्राइवेट जेट है, आराम से उतरा, पहुंच गया, 1-2 घंटे पहुंच गया। लेकिन एक गरीब आदमी है, पैसा नहीं है, वो कैसे जा रहा है, 3 दिन लग रहा है, उसको ट्रेन से जा रहा है, कभी सवारी बदलनी पड़ रही है, उसको समय लग रहा है। तो ये तो किस कैटेगरी में है बताइए, बड़ा है, ताकतवर आदमी है। तो सिंपल सी बात है, ये अपनी धुरी पर तेजी से घूम लेगा। ये अपनी धुरी पे कैसे घूमेगा, तेजी से, बड़ा आदमी है ना, तेजी से ही घूम लेगा। तो जब तेजी से घूम लेगा तो इसका परिभ्रमण काल या परिक्रमण काल बताइए परिभ्रमण काल, अपनी धुरी पे घूमना, परिभ्रमण काल। तो परिभ्रमण काल छोटा है या बड़ा, छोटा है, ठीक है। और किसका बड़ा था, शुक्र का, लेकिन इसका क्या है, बिल्कुल सही, हाँ। तो आप देखेंगे इसका जो परिभ्रमण काल है वो 9 घंटे 55 मिनट का है। यानी आप जानते हैं इतनी देरी में, देख कुछ जगह 10 घंटा दिया रहता है, क्यों दिया रहता है जानते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। जैसे सूरज बहुत बड़ा आकार में ना, तो उसका जो बीच का पार्ट है, जैसे मान लीजिए सूरज है, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा, क्यों ऐसा है, वहम को दूर करते चलिए। इतना बड़ा है सूरज, तो बीच का जो पार्ट है ना, इसके घूमने का जो स्पीड है वो अलग होगी, इसके घूमने की स्पीड अलग होगी, ये समझिएगा। पृथ्वी में भी कहीं ना कहीं ऐसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, बहुत बड़ी तो है नहीं, तो इतना असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन बड़ी चीज़ों के साथ ये होता है। तो ये भी बड़ा है ना, इसलिए उसको 10 लिख दिया जाता है, लेकिन आप जान लीजिए कि 9 घंटे 55 मिनट इसका है। तो भैया आकार में बड़ा है, गैसियस प्लैनेट है तो आकार में बड़ा होगा, और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बूंदी भी इसको यहाँ मिली थी, जिसकी वजह से लड्डू भी ज़्यादा, ठीक है, बट जब ज़्यादा आकार में बूंदी मिली तो उतना बड़ा लड्डू। यानी जुपिटर कैसा ग्रह है, जोवियन ग्रह, बोले तो सर्वाधिक बड़ा ग्रह है, और इस वजह से आप कुछ गुण इसके अंदर कैसे, मैंने कहा था सूरज बनने के कगार पर है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस है, दाब ज़्यादा, तो सिंपल सी बात है वो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। और इसका गुण क्या है, रेडियो एक्टिव, जो रेडियो वेव्स भी क्या करता है, एमिट करता है, तो तारे जैसे गुण भी हैं इसके बाद, तारे जैसे दिखता है, आकार में भी बड़ा है, ठीक है। परिणाम रहा जब बड़ा आदमी, तो भैया आपने क्या देखा अभी कि 9 घंटे 55 मिनट में ही ताकत ज्यादा है ना, तो चक्कर काट लेगा बहुत जल्दी। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये बड़ा आदमी है, सोर्सफुल आदमी, तो क्या इसके साथ जो लग्गू बग्गू होंगे, इसका अगल बगल इसका जो चक्कर लगाते होंगे, छोटे मोटे लोग होंगे? नहीं ना भैया, फोर्स, अगर ताकतवर आदमी सोर्सफुल है तो वो भी कैसे होंगे, सोर्सफुल लोग होंगे, तो बड़े लोग होंगे। यानी इसके जो चेले चापड़ होंगे, जो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे, वो कैसे होंगे, बड़े लोग होंगे। तो आप देखेंगे चक्कर लगाएंगे इसका, उसको आप क्या कहेंगे, ग्रह का जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। और मैंने कहा ये कैसा होगा, सबसे बड़ा। तो जानते हैं सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा, सोलर सिस्टम में कुल कितने ग्रह, 8 ग्रह, उनमें से कुछ ग्रह ऐसे जिनके पास अपना खुद का क्या सैटेलाइट है, बोले तो उपग्रह है। और हम सब में सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, जुपिटर के पास है, क्योंकि आकार में बड़ा। मैंने अब ये ट्रिक दी कि अगर बड़े लोग हैं, ऐसे याद करिए, बड़े लोग हैं तो सिंपल सी बात है उसके साथ रहने वाले लोग भी कैसे होंगे भाई, सोर्सफुल और बड़े लोग होंगे। तो नाम क्या है, गैनीमीड, ठीक है, गैनीमीड। अब इसको कैसे याद करेंगे, आप ऐसे याद करें, जब आपको ज्ञान मिलता है तो आप मीड, ज्ञान मिला, मीड, मीट यानी मिलना, तो ज्ञान मिला और आप क्या हो गया, बड़े हो गए, तो ज्ञानीमीड। अब इसके बारे में क्या जानना है, सौर मंडल का सर्वाधिक सबसे बड़ा, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह, ध्यान दीजिएगा, ग्रह नहीं है ये, उपग्रह है ना। ग्रह कौन है सबसे बड़ा, जुपिटर, लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमीड। अब एक चीज और देखिए, क्या ये इंसान ऐसे है कि इसके आसपास 2-4 लोग होंगे, नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जिसका चक्कर लगा रहे होंगे, यानी उपग्रहों की संख्या अच्छी खासी होगी। अब जरा देखो, बीच में एक बड़ा सा आदमी, चारों तरफ कौन घूम रहा है,
उसके चेले चापड़ यानी उपग्रह, बीच में बड़ा आदमी, चारों तरफ से कौन चक्कर काट रहा है, उपग्रह काट रहा है। अब जरा एक चीज देखो, जरा ट्रिक याद आया कुछ, देखो इसको कुछ आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये अपना सूरज है, बड़ा आदमी, और बाकी ग्रह इसका क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे थे, बाकी ग्रह क्या लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये रहा जुपिटर, बड़ा आदमी सूरज की तरह, जैसे यहाँ सूरज है वैसे इसको समझ लो, और बाकी उपग्रह से क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये और ये फिगर एक जैसा लग रहा है ना, जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं लगभग यही एस जैसा दिख रहा है। तो ये फिगर है किसका, सोलर सिस्टम का, सन और बाकी ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से ये रहा जुपिटर, बाकी उपग्रह उसका क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो सोलर सिस्टम जैसा दिखने वाला ग्रह, ठीक है, सौर मंडल जैसा दिखने वाला ग्रह। तो अगली चीज आपको इसमें देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, सोलर सिस्टम जैसा दिखने वाला ग्रह, ये भी याद हो गया, सौर मंडल जैसा दिखने वाला ग्रह। इतनी चीज तो हो गई जुपिटर में दिखने वाला ग्रह। अच्छा, रेड स्पॉट पाए जाते हैं इसके, मैंने वो बादल तूफान वाला, तो रेड स्पॉट अगर पाया जा रहा है सबसे बड़ा, तो वो कहाँ पाया जा रहा है, रेड स्पॉट पाया जा रहा है भैया, बिल्कुल जुपिटर पर। एक थोड़ी सी चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा इसको। और आप ध्यान दीजिएगा मंगल ग्रह भी है ना, मंगल ग्रह जो उसके पहले का ग्रह है वो भी लाल ग्रह है, प्लस आप देखेंगे उसका रंग ऑरेंज भी है, ऑरेंज भी कहता है, कहीं कहीं इसको नारंगी या लाल कहा जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि भैया इसको भी रेड स्पॉट। अच्छा, तो ये तो रहा जुपिटर के बारे में भैया। अब जरा आगे चलते हैं, जुपिटर के बाद अगला ग्रह देखिए कौन सा, गैसीय ग्रह शुरू हो चुके हैं, गैसीय ग्रह। तो अब कौन सा ग्रह है जुपिटर के बाद अगला ग्रह, जिसका नाम है सैटर्न। सैटर्न बोले तो शनि। क्या खास बात है शनि की, एक तो ये वही गैसियस वाली श्रेणी में है। अब जो गैसियस वाली श्रेणी में तो इतनी ज्यादा हल्की गैस की भैया आप देखेंगे चारों तरफ इसकी क्या बनी, रिंग बनी हुई है। तो जो पूर्ण रूप से गैस का है, तो जरा एक ध्यान दीजिएगा कि घनत्व क्या होगा इसका, बहुत कम होगा, डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगा, हल्का होगा। इसलिए आप देखेंगे दो चीज, एक तो इसका घनत्व कम होगा, गैस का बना हुआ है, घनत्व कम है, और दूसरी चीज इतना कम होने के बाद अगर कोई चीज गैस का गोला है उसको आप घुमा दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा उसके साथ, मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ, उसको आप, ये गोला है, ये ठोस पदार्थ, उसको आप घुमा रहे तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप पानी भर के गुब्बारे को, गुब्बारा उसको पानी भरा, उसको घुमाना शुरू कर दिया। अब एक ग्राफ ये रहा, गुब्बारा है, इसको मैं पानी भरा, अब आप इसको घुमाना शुरू कर देंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, नहीं थोड़ा सा ही कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ का पानी यहाँ, ऐसे ही तो कुछ होगा, ये पानी ऐसे यहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, और ये वाला इलाका क्या हो जाएगा, फैल जाएगा कुछ इस तरीके से। और ऊपर वाला पानी क्योंकि नीचे आ गया तो ये ऐसे चपटा हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। तो ये ग्रह कैसा है भैया, इस वजह से आप देखेंगे चपटा ग्रह है। और अभी मैंने बताया गैसियस है, घूम रहा है, तो चारों तरफ इसके जो परमाणु परमाणु आपस में चपके थोड़ी है, दूर दूर है ना, तो जब घूमेगा ना तो इसका एक विलय, इसका जो पार्ट गैस का छूट जाएगा, वो चारों तरफ क्या करेगा, इसके इकट्ठा हो जाएगा। तो उस वजह से क्या बनेगा भैया, उस वजह से इसके चारों तरफ बनेगी रिंग, क्या बनेगी, रिंग, विलय बनेंगे, 7 विलय बनते हैं, ठीक है, विलय मिलते हैं इसके चारों तरफ, रिंग मिलती है, क्या मिलती है, रिंग मिलती है इसके चारों तरफ, 7 रिंग है मेनली, ठीक है, ABCD के नाम से। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, गैस का है, चारों तरफ रिंग फैली हुई है, तो सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ेगी तो क्या होने वाला है, जरा सोचो। शनि दिख रहा है यहाँ, आइए शनि पे देखिए, ये रहा शनि, ये रहा शनि, ये है शनि, और चारों तरफ रिंग देख रहे हैं ऐसे निकली हुई है ये। अब सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ रही तो गैस का बना है, तो जब पड़ रही है तो क्या कोई कलर दिख रहा है, नहीं तो चमक रहा है ना। अब देखिए इससे क्या आपको याद करना है भैया, यहाँ से इस फिगर से आपको क्या याद करना होगा, इसमें आपको याद करना होगा कि भैया यहीं पर इसी गैस वाली इस रिंग पर क्या है, एक उपग्रह है जो चर्चा में है, मतलब रहता है, और इसका वही इंपॉर्टेंट उपग्रह भी है, नाम क्या है, टाइटन, जो टाइटन घड़ी आती है ना, टाइटन। अच्छा, एक फोबे भी है। अब देखिए क्योंकि चारों तरफ गैस है तो सिंपल सी बात है, जो उपग्रह है अगर ये गैस में फंसा है तो इसका खुद का वायुमंडल भी तो यहाँ उपस्थित होगा।
अच्छा, शनि में कुछ और खास बात नहीं पढ़ना है, जो चीजें जाननी है, एक तो चपटा ग्रह, घरत कम होने वाला ग्रह, वैसे मैं अभी आगे आपको पूरा बताऊंगा, कर्म के आधार पर हर चीज, द्रव्यमान के आधार पर, परिक्रमण के आधार पर, परिभ्रमण के आधार पर, आकार के आधार पर और दूरी के आधार पर और कर्म के आधार पर कि कौन किससे कितना दूर है, इसको हम कर्म से याद करेंगे। तो घनत्व कम है, चपटा ग्रह है, विलय मिलते हैं और एक उपग्रह, नाम क्या है, एक नहीं है तो भी उपग्रह, लेकिन आपको याद करना भाई टाइटन, बाकी तो उसके बाद सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो इसके बाद आपको क्या याद करना है, सैटर्न के बाद, देखिए सैटर्न के बाद, देखिए यहाँ से ग्रहों में फैक्ट क्या हो रहे हैं, थोड़े होते जा रहे हैं। अब पूछने की जो संख्या है क्वेश्चनों की क्या हो रही है, घट रही है। जो पूछेगा इन ग्रहों के बाद वाले पे आएंगे तो उसमें बताऊंगा क्या पूछता है, वो ज्यादा पूछता है उसमें से क्वेश्चन। एक चीज और आप याद करेंगे इसमें, अगले ग्रह के बारे में, वो अगला ग्रह कौन सा है, अगला ग्रह कौन सा है, उसे आप कहते हो अरुण। अरुण में 2-3 चीजें वो याद करना होता है। क्या याद करना होता है? सबसे पहली चीज तो ये भी गैस का बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ठंडा है, ठीक है ना, तो इसको आप कहते हो ना कि ठंडा दानव तारा, ठंडव दानव प्लांट, ठंडा भी है, दानव मतलब बड़ा आकार में और एक प्लैनेट है। तो देखिए एक तो ठंडा है। अच्छा, गैस कौन सी है, मेनली मीथेन है। अच्छा, जब मीथेन होगी मुख्य रूप से तो भैया इस ग्रह का रंग कैसा दिखने वाला है, हरा दिखने वाला है। और ऑर्बिट में क्या है, ये बहुत ज्यादा लेटा हुआ है, ऑर्बिट में क्या है, बहुत ज्यादा लेटा हुआ है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें शनि में एक चीज थोड़ा सा देखिएगा कि हमने उस दिन आपको एक चीज बताई थी। क्या बताया था? बताया ये था कि जिस तरीके से हमने गैलेक्सी अपनी देखी थी, जिस तरीके से हमने गैलेक्सी देखी थी ऐसे चारों तरफ, उसके क्या था, रिंग निकली हुई है और ये तारों से भरा हुआ, चमकता हुआ है। ठीक इसी तरीके से शनि भी तो है, ये रहा शनि और चारों तरफ क्या, इसका रिंग निकली हुई है, दिख रहा है ना, तो ये भी चारों तरफ रिंग है, इसके भी चारों तरफ रिंग है, बीच में मान लीजिए ये बल्ज है, ये बीच में बल्ज है, जैसे यहाँ बीच में शनि है ऐसे बीच में बल्ज है और चारों तरफ उसके क्या है, भुजाएं हैं। ठीक ऐसे इसके चारों तरफ क्या है, भुजाएं हैं शनि के। तो ये तो हमारी गैलेक्सी थी, ये हमारा शनि है, तो ये कैसे दिख रहा है, ए जैसे ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, शनि को, एक चीज यहाँ आपको लिख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, कि इसको कहा जाता है आकाश गंगा जैसा दिखने वाला ग्रह, ठीक है, जैसा दिखने वाला ग्रह, दिखने वाला ग्रह। तो देख रहे हैं आप, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, फिर पृथ्वी जैसा दिखने वाला ग्रह किसे कहते हैं, फिर सौर मंडल जैसा दिखने वाला ग्रह किसे कहते हैं, फिर आकाशगंगा जैसा दिखने वाला ग्रह किसे कहते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है ना, और वजह मैंने सब आपको पहले ही समझा दी, बाकी इसकी वजह ये रही। अच्छा, अभी मैं किस पे चल रहा था, अरुण पर। अरुण लेटा हुआ ग्रह, बहुत झुका हुआ है, इतना ज्यादा झुका हुआ है कि आप देखेंगे लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। तो इसको आप क्या कहते हो भैया, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और क्या कहते हो, ग्रेट यानी बड़ा, आइस जेंट के नाम से जानते हो, बहुत ठंडा है ना, ऊपर से बड़ा प्लैनेट है, बस सूरज की रोशनी आता पहुंच ही नहीं रही, और गैस ऊपर से, मीथेन। तो आप देख रहे हैं ये सब चीजें किसके बारे में पढ़ना है, अरुण के बारे में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और एक उपग्रह थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है, वही मिलान वाली पूछ ले, तो वो टाइटन था, इसका टिटेनिया है, ये याद करना होता थोड़ा सा आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। मिलान में कभी पूछता है तो ऑप्शन दे देगा मिलाने के लिए, ग्रह उपग्रह मिलाने के लिए, वो रीजनिंग में भी कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब भैया हम बात करेंगे लास्ट ग्रह की। मैंने कहा ना क्वेश्चन क्या होते जाएंगे, अब यहाँ से कम हो रहे, पूछने की संख्या कम है, तो इसीलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है इसको हमें। फिर लास्ट कौन सा ग्रह है भैया, वो है नेपच्यून, बोले तो वरुण। अब बिल्कुल अरुण वाली क्वालिटी इसके अंदर आपको पाएंगे। क्या पा रहे हैं भैया, वही हरा ग्रह है, प्लस गैस कौन सी है, तो वजह क्या है, वही गैस है, मीथेन यहाँ पे भी है। अब इसका एक उपग्रह जान लीजिए, ट्रिटॉन, ठीक है, ट्रिटॉन के नाम से इसको आप जानते हैं। तो इससे पूछे ही नहीं जाते क्वेश्चन, लेकिन जाने रही है हल्का सा 2-3 फैक्ट। अब मैं चलता हूं मेन टॉपिक की तरफ, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भैया ट्रिक है, अब यहां से क्या है, ट्रिक है, हमें ट्रिक से सब कुछ याद करना होगा। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर से, ठीक है दोस्तों।